जब हमारा मन विश्राम में होता है, जब हमारा मन चैन में होता है, तब न केवल हम आंतरिक सुख और आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि हमारे शरीर को भी विश्राम मिलता है। जब शरीर विश्राम में रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ रहे, मन विश्राम में रहे, तो जीवन जीने का आनंद होता है। जीवन के कीमती पलों को हम या तो फिक्र में, चिंताओं में बर्बाद कर सकते हैं, या इस प्रकार से जी सकते हैं कि हम अंदर से बेफिक्र हैं, और जीवन में जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उन परिस्थितियों से हम निपट सकते हैं, उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब आप परिस्थिति का सामना ना करके सिर्फ परिस्थिति के बारे में सोचते रहते हैं, तो इस व्यर्थ की सोच में ऊर्जा नष्ट होती है। हमारा सुख चैन तो जाता ही है, पर सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे स्वास्थ्य का। हमारे मन के विचार हमारे मन के जाल बुनते हैं, और फिर उसी जाल में फंसकर हम पीड़ा महसूस करते हैं। हमारे आसपास जो है वह हमारा बनाया हुआ है। अच्छा कहो, बुरा कहो, सुखद कहो, दुखद कहो, इनका मिश्रण कहो, लेकिन जो हमने चुना है वही हमारे पास है। हमने जो मांगा वही हमारे पास है। अब यह बात अलग है कि हमें एक समय के बाद अपने ही चुनाव पर संदेह होने लगता है। तब व्यक्ति कहता है कि नहीं, यह बदलाव चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है, यह मेरे सुखद नहीं है, यह मेरे लिए तकलीफ़दायक है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक बात तो तय है कि मन उतना नहीं है जितना आप सोचते हो। मन बहुत बड़ा है। इस मन को समझना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी बात होती है। आप मन के खेल को देखिए, कैसा मायाजाल रचता है, और फिर उस मायाजाल में फंसकर खुद ही दुख पाता है। अगर इस मन की सोच को, मन के कारोबार को हम ठीक से समझने लग जाएं, तो फिर मन क्या है? विचार ही तो है। एक बार यह हम समझने लग जाएं, तो मन का जो दबाव हम पर है वह दूर हो जाता है। जब तक हम मन को समझते नहीं हैं, तब तक यह मन बहुत शैतान है। देखिए हमको कैसी चिंताओं में डालता है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब कोई विद्यार्थी एक छोटी सी नौकरी का आवेदन देता है, पर वह देते समय भी उसका मन कैसी चिंताओं से भर जाता है। कितने लोगों ने आवेदन दिया होगा, समय बहुत ख़राब चल रहा है, पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। जाने कितनी बुरी से बुरी इस परिस्थितियों के बारे में मन विचार खड़े कर लेता है। यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। अब अगर मन आशावादी होगा तो फिर ऐसे सपनों की उड़ान भरेगा और अच्छा सोचने लगेगा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जैसे गुब्बारा उड़ जाता है और हाथ में ही नहीं आता है। 99.9% आप वास्तविकता में जीते ही नहीं हैं। आप ख्वाबों की दुनिया रचते रहते हैं, आपके विचारों की, आपकी आकांक्षाओं की, आपके सपनों की दुनिया, आपके द्वेष, आपके पूर्व ग्रहों की दुनिया। इस मन की दुनिया में फंसा हुआ जीव संसार में दुख पाता है। और वही योगी किसे कहते हैं? जो अपने मन को समझ लेता है। याद रहे, मन ही संसार है। जिसने मन को समझ लिया उसने सारे संसार को समझ लिया। जिसने मन को पार पा लिया उसने संसार का पार पा लिया। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीते जग जीते। अगर तुमने मन को जीत लिया तो तुमने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। अगर आप अपने ही मन से हार गए तो मान लें आप पूरी दुनिया से हार गए। याद रहे, दुनिया को जीतना बहुत मुश्किल है। दुनिया को कोई नहीं जीत सका। बड़े से बड़े सिकंदरों ने सोचा, हिटलर जैसों ने सोचा, बहुत से आप जैसों ने सोचा कि वे सारे संसार को जीत लेंगे, साम दाम दंड भेद से जीत लेंगे, अपने परचम को फैला देंगे, लेकिन वे सब हारे। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, कबीरदास, रैदास, ओशो, इन लोगों ने संसार को जीतने की फिक्र नहीं की। इन लोगों ने अपने मन को जीत लिया। महावीर जी, जो जैनियों के आखिरी तीर्थकार हुए, उन्होंने वीरता के कौन से तीर तलवार चलाए थे, कौन सी गदा चलाई थी, कौन से दंगल किए थे, कौन से युद्ध जीते थे। उन्होंने किसी और से युद्ध नहीं किया, उन्होंने किसी और को नहीं हराया। उन्होंने सिर्फ अपने मन को जीत लिया। उन्होंने सिर्फ अपने मन को समझ लिया। उन्होंने सिर्फ अपने मन के संस्कार, इच्छा, अपेक्षा का जाल तोड़ दिया और उससे बाहर आ गए। जो तीर तलवारबाजी से दूसरों पर विजय प्राप्त करे वह वीर तो हो सकता है, पर जो अपने ही मन को जीत लेता है वह महावीर होता है। इसलिए हम उन्हें पूजते हैं, हम उनका आदर भी करते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा भी रखते हैं। पर क्या आपकी यह श्रद्धा सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि उनकी तस्वीर के आगे आप प्रणाम कर लें?
नमो अरिहंताय, बस उतना ही पाठ कर लें, या फिर उनकी तरह अपने मन को जीतने का, अपने मन को समझने का प्रयास करें।